अस्सलाम वालेकुम। जो पेरेंट्स का सबसे मेन कंसर्न होता है और जिसके लिए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुद परेशान होते हैं, ना कि थेरेपिस्ट उनको परेशान करे, वो होता है कि हम अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कैसे करें, पोटी ट्रेन कैसे करें। ठीक है, आप माइंड में रखें, सबसे पहले टॉयलेट ट्रेन और होता है, पोटी ट्रेन और होता है। ठीक है, उसका एक टाइम होता है। पहले बच्चे को हमेशा टॉयलेट ट्रेन करते हैं, उसके बाद बच्चे को पोटी ट्रेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि टॉयलेट तो बच्चा बार बार जाता है, लेकिन पोटी ट्रेनिंग जो है वो दिन में एक बार दो बार उसको जाना पड़ता है। ठीक है, हम आज जो है इसमें हम देखेंगे कि बच्चे को हम टॉयलेट ट्रेन कैसे करें। ठीक है, आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसको सबसे पहले कंसीडर करना है, उस पर वर्क करना है। ठीक है, इसको आपको 15 डेज़ लगेंगे मिनिमम। 15 डेज़ में आपने ये सारा जो एक मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी, उस प्रोसीजर के थ्रू आपने वो काम करना है। उसके बाद आपने बच्चे की जो है टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, बच्चा जो है 18 मंथ से 3 इयर्स तक बच्चे को हम टॉयलेट ट्रेन करना स्टार्ट कर सकते हैं। और माइंड में रखें कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, क्योंकि उनका डिसऑर्डर डिफरेंट होता है, उनके डेवलपमेंटल डिलेज डिफरेंट होते हैं, उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, तो वो जो है टॉयलेट ट्रेन भी डिफरेंटली होगा। हम ये नहीं कह उसका और उसकी एज भी डिफरेंट होगी। हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ बच्चा जो है वो टॉयलेट ट्रेन है, मेरा बच्चा नहीं है, या ये नहीं है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए तैयार है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाकी जो इश्यूज़ हैं वो तो सॉल्व आउट होंगे। बच्चा हाइपर है तो बच्चा कैसे टॉयलेट ट्रेन हो सकता है। बच्चा जो है उसके आई कांटेक्ट नहीं है, सिटिंग नहीं है, और इसके बाद डिफरेंट बिहेवियल इश्यूज़ हैं, मारता है, चीज़ें फेंकता है, बिल्कुल नहीं बैठता, तो बच्चे को टाइम लगेगा उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने में। आपने आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कब करना है। कुछ पॉइंट्स को आपने पहले कंसीडर करना है कि आपने डेटा लेना है कुछ चीज़ों का। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना है, इसको 15 डेज़ तक आपने कलेक्ट करते रहना है। इस डेटा में क्या हो सकता है, उसके इंटरनल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि बच्चे को कोई पेट का इशू तो नहीं, कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं, या कोई और उसको फिज़िकल इंटरनल सिम्टम्स तो नहीं। ठीक है, आपने इंटरनल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। क्या आपका बच्चा वॉशरूम क्यों नहीं जाता, क्या उसको टाइल्स के ऊपर गीला है, उसको फील होता है, इसलिए वो अपने पाँव नीचे नहीं रख सकता। मोस्टली पेरेंट्स को बच्चों को देखा गया कि वो मदर के पाँव के ऊपर पाँव रख के वॉशरूम जाते हैं, उन्हें वो टाइल्स पसंद नहीं होती, उन्हें वॉशरूम का कलर पसंद नहीं होता, या वॉशरूम में एक फ्रेगनेंस आ रही होती है, शैम्पू की हो सकती है, किसी सोप की हो सकती है, किसी डिटर्जेंट की हो सकती है, तो वो उनको जो है वो सेंसरी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। वो लाइट, वो जो है एग्जॉस्ट फैन है, उसका जो शोर है, उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। डिफरेंट सेंसरी इश्यूज़ हो सकते हैं। वो जो टॉयलेट की सीट है वो गीली है, उनसे वो इरिटेट हो रहे हैं, तो वो आप उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसके बाद आपने देखना है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मीन आप जो उसको टॉयलेट लेके जा रहे हैं, आप कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। आप गुस्से में तो नहीं, शाउटिंग तो नहीं कर रहे, ज़बरदस्ती तो नहीं लेके जा रहे, या आप हाइपर तो नहीं हो रहे। बच्चा कहीं गलत एसोसिएशन ना क्रिएट कर ले कि आप वो बच्चा आपके डर से ये सब करे, या बच्चा जो है वो जब भी आप शाउट करें तो बच्चा जो है उसको लगे कि मामा मुझे टॉयलेट लेके जा रही हैं, या पेशेंस शो नहीं कर रही, सब्र नहीं शो कर रही, तो बच्चा इसमें भी बहुत सी एंग्जाइटी में जा सकता है। बच्चे का पू या पी उसकी पजामा में निकल सकता है, या बच्चा जो वो डर से करे ही ना। ठीक है, तो ये डिफरेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में भी आपने डेटा आइडेंटिफाई करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं इन्वायरमेंट में हो रहा। उसके बाद आपने जनरलाइजेशन करनी है। जनरलाइजेशन के सिर्फ मामा ही उसको वॉशरूम में ना लेके जाए। ठीक है, मामा अगर लेके जाएगी तो अगर लेट्स सपोज के खुदा न खासा मामा किसी काम के या किसी वजह से उसे एमरजेंसी में जाना पड़ा है, तो कोई तो हो जो उसको वॉशरूम ले जाए। ठीक है, आपने सब जो हैं इसमें फादर भी हो सकता है, कोई भाई, कोई मेड, या आप, या दादो, कोई भी उसको वॉशरूम में लेके जा सकता है। इसके बारे में आपने कि किसी स्पेसिफिक पर्सन
की वजह से तो वो ये सब नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने इसके बारे में आपने डेटा आइडेंटिफाई करना है, उसको राइट करते जाना। 15 डेज़ के लिए आपने ये काम करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपने डेटा कलेक्ट करना है, देखना है कब बच्चा करता है कब नहीं करता, उसका पू का टाइम कौन सा है, पी का टाइम कौन सा है, किस टाइम करता है किस टाइम नहीं करता, वो सारा टाइम भी आपने लिखना है, ठीक है। आपको कम से कम टाइम का पता हो कि किस टाइम मेरा बच्चा वॉशरूम जाएगा, टॉयलेट में जाएगा, तो ये सारा डेटा आपने राइट अप करना है। इसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि आप अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पेशेंस चाहिए। इसको 20 से 30 दिन भी लग सकते हैं, इसको साल भी लग सकता है। आपने सबसे पहले बच्चे का डायपर रिमूव करना है। डायपर रिमूव करने के बाद आपने इन 30 दिनों में बच्चे को एज अ गेस्ट कहीं नहीं लेके जाना, कहीं इस जगह नहीं लेके जाना जहाँ पे बच्चा जो है थोड़ा सोशलाइज्ड नहीं हो रहा, कंफ्यूज है, या बच्चा वहाँ पे करे ना। अगर आप टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए टॉयलेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपको वो 30 दिन घर में रहना पड़ेगा बच्चे के साथ। डायपर रिमूव करना है, इसको कहीं लेके नहीं जाना। और उसके बाद कुछ आपने चेंजिंग्स करनी है वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर जो सीट से सामने दीवार है उसके ऊपर डिफरेंट बच्चे की फेवरेट आप पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, इनको कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं। उस दीवार को अच्छे से डिकोर कर दें, अच्छे से डेकोरेट कर दें, अच्छी अच्छी चीज़ें उसके ऊपर लगाएं ताकि बच्चे को वॉशरूम में जाना पसंद हो। और वो जो चीज़ें आप वहाँ पे लगाएं वो बाहर कहीं ना हो, कि बच्चे को अपना अगर उसने वो चीज़ों से सेटिस्फाइड होना तो वो उधर वॉशरूम में ही जाए, ठीक है। आप उसके वॉशरूम के इन्वायरमेंट को ही इतना कंफर्टेबल बना दो, इतना उसका कंफर्ट जोन बना दो कि बच्चा हैप्पीली उस वॉशरूम में जाए। सबसे बड़ा टास्क तो ये ना, बच्चा वॉशरूम ही नहीं जाता, तो हमने सबसे पहले इस पे काम करना है ना कि बच्चे को वॉशरूम तो जाए। वहाँ पे करना ना करना तो बाद की बात है ना, बच्चे को वॉशरूम तो जाना चाहिए। तो वॉशरूम में जाने के लिए उसको मोटिवेट करना है, उसके लिए उसके रीइंफोर्सर्स आइडेंटिफाई करने, कुछ स्पेसिफिक टॉय लें। याद रखें कि खाने वाली चीज़ वॉशरूम में नहीं लेके जानी, कुछ स्पेसिफिक टॉयज़, कुछ साउंड्स, कुछ आपने राइम्स अगर बच्चे को पसंद है वो सिंग करनी है, मोबाइल नहीं राइम सिंग करनी है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को आप वॉशरूम में लेके जाएं। वॉशरूम में उसके लिए कंफर्ट जोन बनाएं। फिर आप अगर बच्चे को टाइल से इरिटेशन है तो टाइल के ऊपर कोई आप मैट, ऐसी शीट जो उसकी सेंसरी इशू को सेटिस्फाइड करे वो बिछा सकते हैं, ताकि बच्चा, जैसे ग्रास मैट्स होते हैं और भी डिफरेंट मैट्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को टाइल से मसला है, अगर बच्चे को एग्जॉस्ट के शोर से तो एग्जॉस्ट नहीं चलाएं, बच्चे को लाइट से मतलब कलरफुल लाइट्स लगा दें, ठीक है। अगर बच्चे को सीट से मसला है तो गीली है तो आप वार्म टिश्यू के साथ उसको अच्छे से साफ़ कर दें। और बच्चे का जो सीट लेवल है क्योंकि उसके पाँव ज़मीन पे नहीं होता, बच्चा तब भी इरिटेट होता है, तो आप एक नीचे स्टूल रख सकते हैं ताकि बच्चे के जो पाँव हैं वो स्टूल के ऊपर आए और बच्चा इजीली वहाँ पे बैठ जाए, ठीक है। आपने उसके बाद अगर बच्चा बैठ नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कम से कम वॉशरूम में तो जा रहा है ना, ठीक है। फिर आपने अगर उसका छोटा बहन भाई है या बड़ा बहन भाई, जब वो वॉशरूम में जाएं, जब आप जाओ तो आप उसको दिखा सकते हो, देखो मामा बाबा या भाई यहाँ पे पी पू जो भी आपने नेम टॉयलेट के पोटी के जिसके वॉशरूम के रखे हुए हैं, तो आप उसको उन नेम्स के थ्रू आप उसको अंडरस्टैंड करवा सकते हो कि ये देखो भाई भी यहाँ पे करता है, मामा भी ऐसे, तो हम डायपर नहीं लगाते। आप थोड़ी थोड़ी बच्चे की जो माइंड लेवल है उसके मुताबिक छोटे छोटे सेंटेंस क्लियर आराम से पोलाइटली आप उसको बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरह बच्चा जो है वो इजीली वॉशरूम में उस सीट के ऊपर बैठना स्टार्ट कर सकता है। इसको टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, इसको टाइम लगेगा, ठीक है। और आपने माइंड में ये भी रखना है कि बच्चे को कहीं कॉन्स्टिपेशन नहीं है या बच्चे ने उस चीज़ को रोक के तो नहीं रखा, तो आप बीट रूट को पीस के या उसका सिरप बना के या कुछ भी बच्चे को दे सकता कि बच्चे को पेट साफ़ और बच्चा बार बार आए। जितना बच्चा ज़्यादा वॉशरूम अगर एक दफ़ा भी कर ले तो आप उसको रीइंफोर्स करो, रीइंफोर्स प्रेस करो, उसको क्लैप करो, सब हैप्पी हों, बच्चा इस चीज़ को एंजॉय करे कि बच्चे को अटेंशन मिलेगी। तो बच्चा इसके लिए भी वॉशरूम के
और ये जो आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हो ना, सिर्फ वॉशरूम में करना है, कहीं और नहीं करना, ताकि बच्चा अगर वो चीज़ अटेंशन चाहिए बच्चे को, या बच्चे को कोई टॉय चाहिए ऐसा जो उसके लिए फेवरेट हो, तो आप उसको वॉशरूम में ही रीइंफोर्स करें, ठीक है। तो उससे क्या, आप उस बच्चे के साथ थोड़ा सा वो सीट पे बैठा तो आप उसके साथ प्ले भी कर सकते हो, ताकि उसको वो कंफर्टेबल लगे वॉशरूम, क्योंकि बच्चे को वहाँ पे ज़्यादा टाइम गुजारना पसंद नहीं होता, वो स्मेल भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का टाइम वहाँ पे स्पेंड करना है, ठीक है, ताकि बच्चा वहाँ पे जाने के लिए ईज़िली रज़ामंद हो जाए। आपने इन पॉइंट्स को जब आप कंसीडर करोगे, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, तो बच्चा जो है इजीली टॉयलेट ट्रेन हो सकता है। और डायपर ज़ीरो करना है इन 30 दिनों में, उसको कहीं डायपर नहीं लगाना, घर में ही रखना, कहीं डायपर नहीं लगाना। और जैसे ही बच्चे का टाइम हो, आपको पता है मेरा बच्चा पू करने वाला है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है ना, कुछ बच्चे ई करते हैं, कुछ बच्चे डिफरेंट आंखें खोल लेते हैं, या किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, या आपको मदर्स जो है ना वो इजीली बता सकती हैं कि मेरे बच्चे को जब वॉशरूम जाना होता है, टॉयलेट जाना होता है, तो बच्चा जो है वो कैसे एक्सप्रेशन शो करता है। तो आपने उसके फेशियल एक्सप्रेशन को ज़रूर कंसीडर करना है। तो जैसे ही आपको लगे कि बच्चा इस तरह के एक्सप्रेशन शो कर रहा है, आप फ़ौरन बच्चे को लेके वॉशरूम में जाएं, वहाँ पे उसको सीट पे बिठाएं और उसको मोटिवेट करें, आप पू कर लो, पी कर लो, ज़्यादा देर बिठाएं, ठीक है। तो आप पहले ट्राई करें कि 15 मिनट बाद डेली उसको लेके जाएं, 15 मिनट्स के बाद डेली आप उसको वॉशरूम 15 मिनट्स उसको लेके जाएं, ताकि बच्चे को जब आए तो वो वहीं पे करे और आए। और डायपर जो अगर आप पहले यूज़ करें, क्योंकि डायपर ऐसे आजकल आ रहे हैं जो कि वेट नहीं होते, ठीक है, जब वेट नहीं होंगे तो बच्चे को वो फीलिंग्स नहीं आएंगी, ठीक है। बच्चे को फीलिंग्स नहीं आएंगी तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि उसने पी किया है, पू किया है, या उसको ये टॉयलेट का जो है ना वो नीड है। तो आपने ट्राई करना है कि डायपर्स उसको रिमूव करें और उसको पजामे के साथ ही 15 मिनट बाद बार बार उसको लेके जाएं।